हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, मोस्टली हम इस चैनल में सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया में अगर कोई नया अपडेट्स है उसके बारे में और उसके रिलेटेड टूल्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारा मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जो हो सकता है कि गूगल इकोसिस्टम से आता हो और जो मेटा इकोसिस्टम से आता है, वो फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, और उसको छोड़ के दूसरा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो खास करके इंडिया में लोग ज्यादातर यूज करते हैं, जो बिजनेसेस में यूज होता है, जिसमें क्रिएटर्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इन स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की खासियत हम जानेंगे कि फिर अगर आप क्रिएटर हो, आपके लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सूटेबल है, वो इस वीडियो के बाद हो सकता है कि आपको क्लियर हो जाए। जब हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, टेलीग्राम है, स्नैपचैट, इंडिया में मैक्स टकाटक, जोश भी है, और इंडिया में अभी जो बैंड है टिकटॉक, वो भी बाहर काफी फेमस है। लेकिन इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात नहीं करेंगे। जो इंडिया में जो मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और व्हाट्सएप। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है, दो तरीके से वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। एक है उसका फीचर्स, मतलब जो हम यूट्यूब में कर सकते हैं कुछ चीजें, वो शायद फेसबुक में नहीं कर सकते। जो चीजें इंस्टाग्राम में कर सकते हैं, वो हम पिंटरेस्ट में नहीं कर सकते। तो एक एक प्लेटफॉर्म का एक एक खासियत है, उसका यूनिक फीचर्स है। इस तरीके से हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा है ऑडियंस। यूट्यूब में जो ऑडियंस होते हैं, फेसबुक में जो ऑडियंस होते हैं, इंस्टाग्राम में जो ऑडियंस होते हैं, उनका जो डेमोग्राफिक्स है, उनका जो इंटरेस्ट है, वो अलग अलग हो सकता है। सो फीचर्स के पर्सपेक्टिव से और ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलग होता है। इनकी अलग अलग फीचर्स की वजह से इनका अपना अपना मार्केट भी होता है। और जो भी क्रिएटर होता है, जो भी बिजनेस होता है, उसको फिगर आउट करना पड़ेगा कि उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो, आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हो, आपके पास अगर कोई बिजनेस आता है अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैनेज करवाने, तो आप पहले उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट समझेंगे। आप फिगर आउट करेंगे कि किस टाइप का बिजनेस है, कौन सा ऐसे प्राइमरी प्लेटफॉर्म है जो इस बिजनेस को सूट होता है, और उनका जो रिक्वायरमेंट्स है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म की जो ऑडियंस है वो, और उनका जो बिजनेस का स्टाइल है वो, ये सब ठीक से मैच हो रहा है कि नहीं फिगर आउट करेंगे। अगर उनका पहले से ही एक्टिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आप उसका डेमोग्राफिक और उसका ऑडियंस को स्टडी करेंगे, ऑडियंस बिहेवियर को स्टडी करेंगे। उसके बाद उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपका ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, मार्केटिंग कैंपेन होगा, परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट करेंगे। उसके बाद उसके हिसाब से आप सोशल मीडिया को मैनेज करोगे। लेकिन ये सब करने से पहले आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा। हो सकता है कि आज जो मैं बात करूंगा आपको पहले से ही पता हो, लेकिन हाई लेवल में हम एक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में जान लेते हैं, उसका खासियत जान लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ यूट्यूब। यहाँ पे हमें म्यूजिक वीडियोस देखने को मिलता है, डॉक्यूमेंट्रीज, ट्रेलर्स, मूवीज भी मिलता है, ट्रैवल व्लॉग्स मिलता है, पर्सनल व्लॉग्स मिलता है, ट्यूटोरियल्स होता है, बहुत कुछ होता है। ऐसे कोई वीडियो की कैटेगरी है ही नहीं जो यूट्यूब में ना हो। सोचो, मूवी रिलीज करने से पहले इस प्लेटफॉर्म में ट्रेलर रिलीज करते हैं। यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। ब्रांड अवेयरनेस क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में कभी दूसरे कोई वीडियो में स्टडी करेंगे। और एक पर्टिकुलर बिजनेस अपने ऑडियंस को एजुकेट करता है, अपने वीडियोस को यूज करके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आता है। अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट्स होता है, शॉर्ट फॉर्मेट्स होता है। आपके चैनल के बारे में जानने के लिए, ऑडियंस के बारे में जानने के लिए यूट्यूब एनालिटिक्स होते हैं। क्रिएटर्स और बिजनेसेस यहाँ पे मोनेटाइज कर सकते हैं, एड स्पॉन्सर किया जाता है, हम खुद एड क्रिएट कर सकते हैं, मर्चेंडाइज सेल्स होता है यहाँ पे। लेकिन इसके जितने भी फायदे हो, एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई एक चीज उसमें खासियत होता है। हम लोग यूट्यूब में मर्चेंडाइज सेल्स कर सकते हैं, हम लोग यूट्यूब में शॉर्ट्स बना सकते हैं, हम लोग यूट्यूब लाइव जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यूट्यूब के बारे में जब हम सोचते हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के साथ ही हम उसको रिलेट कर पाते हैं। हर एक टाइप का बिजनेसेस के लिए यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। उसके बाद आता है फेसबुक। फेसबुक का खासियत क्या है, उसमें हम लोग फैमिलीज, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करते हैं, एक कम्युनिटी फीलिंग आता है। यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल्स भी होते हैं, पेजेस भी होते हैं और ग्रुप्स भी होते हैं। फेसबुक के पास बहुत स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बेस है। मतलब जब हम लोग प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, हमारा एज, हमारा मैरिटल स्टेटस, हम जो भी पेजेस को लाइक करते हैं उसके हिसाब से भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स पता चल जाता है। किस टाइप की एक्टिविटीज करते हैं उसके हिसाब से भी हमारा एक पर्सोना क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली फेसबुक के पास यूजर बेस बहुत बड़ा है और इन यूजर्स के बारे में बहुत कुछ डिटेल्स फेसबुक को पता है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, आजकल जो भी मैं पेजेस का कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहा हूँ, ऑर्गेनिक रीच बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। एंटरटेनमेंट है, कंट्रोवर्शियल है तो अलग बात है, लेकिन अगर हम लोग हार्डकोर बिजनेस की बात करें, ऑर्गेनिक रीच थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देता है फेसबुक। हमें एड्स यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, रियल एस्टेट सेल कर सकते हैं, रेंटल्स का एड डाल सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं, इवेंट्स का फीचर्स भी है, प्रोडक्ट लॉन्चेस, वेबिनार्स, वर्कशॉप्स,
काफी कुछ फेसबुक में होता है। हमने 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात की है। इसी में हमें पता चल जाता है कि 2 प्लेटफॉर्म्स कितना अलग है एक दूसरे से, और बिजनेसेस जो है अपना बिजनेस के पर्सपेक्टिव से और क्रिएटर्स अपने हिसाब से इन दोनों में से कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक को चूज भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में मेजॉरिटी लोग 18 से अराउंड 35 एज के बीच में है, मतलब कंपैरेटिवली यंगर ऑडियंस है, लेकिन एक्टिव ऑडियंस है। ये एक विजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भले ही इधर उधर हम लोग टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, कुछ स्टोरीज हम लोग पढ़ सकते हैं, हो सकता है कि मीम्स में कुछ स्टोरीज या कुछ टेक्स्ट हम लोग पढ़ ले, लेकिन जो मैक्सिमम इम्पैक्ट जो है वो विजुअल इम्पैक्ट ही होता है, और ज्यादातर चीजें वो शॉर्ट फॉर्म में है, मतलब क्विकली आके चला जाता है। बिजनेसेस इंस्टाग्राम आज को बहुत प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। उसका जो रीजन है, इंस्टाग्राम में स्टोरीज है, IGTV है, कैरोसेल्स है, रील्स है, फोटोज है, मतलब जो फोटो और वीडियो कंटेंट है हम अलग अलग तरीके से उसको शेयर कर सकते हैं। बिजनेसेस के लिए एड्स का भी ऑप्शन है, लेकिन अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, उसका प्रॉपर्टीज बताना है या फिर उसका एस्थेटिक्स दिखाना है, उसके लिए एक वीडियो बना के उसका जो यूज आपको दिखाना है, इस चीज को करने के लिए अलग अलग तरीके से कर सकता हूं मैं इंस्टाग्राम में। अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल है तो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह आपको अच्छा खासा इनसाइट्स ऑडियंस का मिल जाता है। उसके हिसाब से आप अपना कंटेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हो। जो भी बिजनेसेस का जो प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा विजुअल है, उसको हम लोग अगर विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके लिए इंस्टाग्राम बहुत आइडियल बन जाता है। फैशन, ब्यूटी, ट्रैवल, फूड इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री, इनके लिए तो बहुत आइडियल है। और भी कई तरीके का बिजनेस इंस्टाग्राम को अच्छे से यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस बहुत विजुअल है तो इंस्टाग्राम को आप अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एक सेलिंग स्पेस भी बन चुका है, मतलब डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम के थ्रू सेल भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है ट्विटर। इसका एज रेंज थोड़ा सा बड़ा है। यू कैन सी सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, 18 से लेकर लगभग 50 एज का रेंज है। बिजनेसेस का कोई भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, उनको अगर इमीडिएटली अपडेट कर देना है, कोई क्विक इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, कोई बिजनेस डिसीजन बताना है, अपने ही इंडस्ट्री का कोई एक कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना है, तो हैशटैग यूज करके बिजनेस ऐसे कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। अगर कस्टमर्स का कुछ कंप्लेंट्स है, अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विस पे कस्टमर बहुत गुस्सा है, तो कस्टमर ट्विटर पे जाके लिख देता है, और वो बिजनेस जो है कस्टमर को DM करके, डायरेक्टली मैसेज करके अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो सॉर्ट कर देता है। तो एक तरीके का कस्टमर केयर भी हो गया। अगर कस्टमर खुश है तो उसका भी खुशी बिजनेस शेयर करता है। बिजनेस उसको रेस्पॉन्ड कर सकता है, उसको लाइक कर सकता है, शेयर कर सकता है, तो कस्टमर को भी अच्छा लग जाता है। दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरह यहाँ पे भी काफी कुछ एनालिटिक्स आपको मिल जाएगा, ऑडियंस डेमोग्राफिक इनसाइट वगैरह वगैरह। ज्यादातर टेक रिलेटेड बिजनेसेस, मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स हो, इंडस्ट्रीज हो, इस तरीके का बिजनेस यहाँ पे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल कन्वर्सेशन भी बहुत होते हैं। फनी बात तो ये है कि काफी सारे इंस्टाग्राम के जो यूजर्स हैं उनका ट्विटर में प्रोफाइल नहीं है, लेकिन ट्विटर में जो कन्वर्सेशंस होते हैं, जो फनी होते हैं, उसका स्क्रीनशॉट्स जो है वो इंस्टाग्राम में शेयर हो जाता है। उसके बाद आता है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट एक यूनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये बहुत ज्यादा विजुअल है। पिंटरेस्ट में काफी सारे लोगों का प्रोफाइल नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी डिस्कवर करना है, जब हम गूगल में सर्च करते हैं, इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो काफी बार हम लोग पिंटरेस्ट पे चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे हाई क्वालिटी इमेजेस होते हैं। आजकल वीडियोस और गिफ्ट भी होते हैं। एक और खासियत है, इसका जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो फीमेल है। आई थिंक मोर देन 70% ऑडियंस इसमें फीमेल्स ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आइडियाज और इंस्पिरेशंस मिलता है। घर का डेकोर कैसे बनाना है, वेडिंग में कैसे डेकोर होना चाहिए, वो वाला आइडियाज, फैशन, लुक, हेयर स्टाइल, पार्टी सेटअप, इन सारे चीजों के लिए लोग पिंटरेस्ट पे चले जाते हैं। डायरेक्टली भले ही पिंटरेस्ट पे न जाए, लेकिन गूगल के थ्रू मोस्ट लाइकली वील एंड अप ऑन पिंटरेस्ट। फैशन इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, होम डेकोर, फूड, ट्रैवल, ये सारे कंपनीज यहाँ पे एक्टिव रहते हैं। बोर्ड का कॉन्सेप्ट है, मतलब काफी सारे पिक्चर्स हम लोग कलेक्ट करेंगे, एक ही थीम के ऊपर होना चाहिए, और हम लोग उसका एक बोर्ड बना देते हैं। जैसे कि कोई भी एक बिजनेस अगर फैशन इंडस्ट्री में है तो समर आउटफिट्स की कलेक्शन का पिन्स बनाएंगे और उसका एक बोर्ड क्रिएट कर देंगे। उसी के रिलेटेड एक्सेसरीज होगा, फुटवेयर होगा, बेसिकली एक थीम के ऊपर होगा। सो जब भी कोई सर्च करता है, वो वेडिंग के रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवल के रिलेटेड हो सकता है, होम डेकोर के हिसाब से हो सकता है, लेकिन एक थीम होता है, उसी के हिसाब से सजेशंस भी आते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग एड्स रन कर सकते हैं। अगर हम लोग का उतना रीच नहीं है, इन दैट केस वी कैन यूज एड्स। लेकिन हाई क्वालिटी इमेजेस का बहुत डिमांड होता है। आपके पर्टिकुलर इंडस्ट्री में
जॉनर में अगर आपका पिक्चर एस्थेटिक्स में बहुत सही है और अगर बहुत हाई क्वालिटी है तो उसका ऑर्गेनिक रीच ज्यादा होने का चांस रहता है। उतना ही नहीं, जो पिन के ऊपर जो क्लिक्स होते हैं उसको वेबसाइट ट्रैफिक पे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप कोई पिन पे क्लिक करते हैं तो कभी कभी हम लोग एक वेबसाइट पेज के ऊपर चले जाते हैं। मतलब फोटो तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उसके रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल है हम लोग उसको समझ भी पाएंगे एज एन ऑडियंस। वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी आ जाएगा, एक नया बिजनेस पे आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाए, हो सकता है कि आप कुछ खरीद भी लें। उसके बाद आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। आप अलग अलग प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल आप दिखा सकते हो, आपका एक बिजनेस या पर्सनल ब्रांड आप बना सकते हो। आजकल लिंक्डइन थोड़ा प्रोफेशनल से ज्यादा थोड़ा सोशल बनने लगा है, बट अगर कोई प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है देन लिंक्डइन इज द लीडिंग प्लेटफॉर्म। अगर आपका B2B बिजनेस है तो 2 बिजनेस ओनर्स डायरेक्टली कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, टैलेंट्स को रिक्रूट कर सकते हैं, जॉब अप्लाई कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस का बिजनेस पेज बना सकते हैं, हमारा सर्विसेज क्या है, कितने साल का बिजनेस है, हमारा वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, बिजनेसेस का वैल्यूज क्या है, ये सब कुछ हमें लिंक्डइन प्रोफाइल से मिल जाएगा। हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हम प्रमोट कर सकते हैं, कस्टमर्स के साथ एंगेज कर सकते हैं, इंडिविजुअल हो बिजनेस हो, हमारा नेटवर्क हम लोग बढ़ा सकते हैं, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बन सकते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, IT इंडस्ट्रीज, ये सारे लोग यहाँ पे एक्टिव रहते हैं। तो हम जैसे जैसे देख रहे हैं इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, सबका अपना अपना खासियत है। तो एक पर्टिकुलर बिजनेस अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अलग अलग तरीके से यूज भी कर सकता है, या फिर कोई स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 1 या 2 या 3 उसकी इंडस्ट्री को जैसे मैक्सिमम फायदा हो, सिर्फ उसको चूज करके वहां पे एक्टिव रह सकते हैं। व्हाट्सएप को हम ज्यादातर मैसेजिंग ऐप की तरह देखते हैं, लेकिन वो भी एक तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, उसको भी बिजनेसेस यूज करते हैं। हम लोग वहां पे एक ग्रुप बना के एक सेंस ऑफ कम्युनिटी वहां पे आता है। इंडिया में तो एक्सट्रीमली पॉपुलर है, काफी सारे बिजनेसेस कस्टमर के साथ व्हाट्सएप के थ्रू ही कन्वर्सेशन करते हैं। पब्लिक ग्रुप्स, प्राइवेट ग्रुप्स और इनवाइट ओनली ग्रुप्स, इस तरीके से अलग अलग लेवल के प्राइवेसी के साथ हम लोग अपना कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। छोटे मोटे बिजनेसेस तो व्हाट्सएप को अपना टूल बना ही लिया है टू हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर्स, अपना कस्टमर सपोर्ट बना लिया है। व्हाट्सएप भी मेटा सिस्टम का पार्ट है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे हमारा आगे वाले वीडियोस में। लेकिन इससे पहले जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैंने मेंशन किया है उसके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। और भी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, टेलीग्राम है जिसको एक कम्युनिटी बना लेते हैं, स्नैपचैट और टिकटॉक है। स्नैपचैट अपना कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से शायद इंडिया में उतना फेमस नहीं है, टिकटॉक इंडिया में बैंड है। मैक्स, टकाटक और जोश जो है वो ज्यादातर रूरल एरियाज में बहुत फेमस है। लेकिन ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है उतना मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं है। दैट्स द रीजन इनके बारे में मेंशन किया है, बट विल नॉट डिस्कस मोर अबाउट देम। प्रोफाइल बनाने से लेके बेस्ट प्रैक्टिसेस से लेके आगे आगे जब हम एडवांस डिस्कशन करेंगे तो उसका जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसे होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आप ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे होंगे, बट आई विल बी हैप्पी अगर इस वीडियो से आपको कोई भी एक नया इन्फॉर्मेशन मिला है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है then please let me know by hitting the thumbs up. Please do subscribe to this channel. Thanks again. Take care.